नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार स्टडी हब पर। साथियों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स की कंप्लीट सीरीज, जिसमें अर्थमेटिक पूरी होगी और इसके अंदर आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है नंबर सिस्टम। और हम इस टॉपिक को पार्ट वाइज समझेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपका हर एक छोटा कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। इसमें दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं का वर्गीकरण। अब इसमें जो पहले आता है वो आता है प्राकृत संख्याएं। दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत या इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं दोस्तों वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 0 से। यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, अनंत तक होते हैं। ये होती है नेचुरल संख्याएं। अब दोस्तों, जिनको काउंट किया जा सकता है वो नेचुरल संख्या हो गई। अब उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। अब जो होल नंबर होते हैं उनकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात? तो इनफाइनाइट तक होती है, वो होती है पूर्ण संख्याएं। अब दोस्तों, इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? मैंने 2 सेंटेंस बोले, कौन सा सेंटेंस सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मैं लिख देता हूं दोनों सेंटेंस। जो पहला सेंटेंस मैंने बोला है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? और जो मेरा दूसरा सेंटेंस था, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1 से स्टार्ट, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जो पहला सेंटेंस बोल रहा है क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो यह सेंटेंस बिल्कुल राइट है। और जो दूसरा सेंटेंस बोल रहा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, तो ये जो दूसरा सेंटेंस है वो गलत है। तो दोस्तों, जो पहला सेंटेंस था वो इसलिए राइट था क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, जो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती है, इसलिए पहला सेंटेंस राइट था। दूसरा सेंटेंस गलत था क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। तो आइए दोस्तों, अब आगे समझते हैं पूर्णांक। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर क्या होता है?
इंटीजर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक और जो दूसरा होता है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक कैसे हुए? ये दोस्तों ऐसे हुए कि जो हम लाइन है ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे जीरो से जो लाइन स्टार्ट होती है, आगे आता 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा करके इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। और जो इधर जो ये लाइन हम पढ़ते आए हैं -1 -2 -3 -4 और इधर इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो इसमें जो जीरो होता है दोस्तों, ये जीरो ओनली पूर्णांक होता है, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आ रही है? दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे और आपके किसी काम का हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। आगे समझते हैं दोस्तों कि जीरो जो होता है वह केवल पूर्णांक होता है, ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ तक आपको दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद में जो संख्याएं आती है वो आती है दोस्तों सम संख्याएं। सम संख्याएं जिनको कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का पता हम कैसे करेंगे दोस्तों? तो उसका पता लगाने के लिए ये देखना पड़ता है कि जो भी हमारे सामने जो संख्या दी गई है वो या तो 2 से डिवाइड हो, डिवाइड यानी विभाजित, या जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये सब लिखा हो वो हमेशा सम संख्याएं होंगी। और दोस्तों एक जो क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 होती है दोस्तों, हमेशा 2, माइनस तो नहीं 2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या इनको कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों? ओड नंबर्स वे होते हैं जिनके अंत के अंदर 1 3 5 7 या 9 आते हैं, उनको ओड नंबर कहते हैं। और ओड नंबर वे होंगे जिनमें 2 का भाग पूरी तरह नहीं जाता है। समझ गए दोस्तों? अब जैसे जो सम संख्या होती है उनके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 1 3 5 4 3 2 1 8 9 6 7 2, ये सारी जो भी है ये सारी क्या है? सम संख्याएं होती है। और जो विषम संख्याएं जो होती है उनका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। 1 3 1 1 जैसे ये संख्या है, विषम संख्या है। 3 5 7 9 ये विषम संख्या है। 3 2 5 7 ये विषम संख्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। और अगर मेरे पढ़ाने में थोड़ी सी कोई कमी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगा। अब दोस्तों बात आती है परिमेय संख्याओं की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है संख्याएं। दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, जिसमें जो Q है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो P और जो Q है ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये एक कंडीशन होती है।
इन तीन कंडीशन के बिहार पे हम पता कर सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। क्या क्या? एक तो P अपॉन Q के रूप में वो संख्या होनी चाहिए जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो P और Q है वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आपको दूं तो मैंने लिखा 2/3। क्या ये परिमेय संख्या है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। जी हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। कैसे पता करेंगे? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हुई है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी है, जहां P बराबर क्या है 2 और Q बराबर क्या है 3। ठीक है। और दूसरी कंडीशन, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो Q का मान जो 0 के बराबर नहीं है क्योंकि Q का मान क्या है 3। और जो तीसरी कंडीशन है, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, जो मैं आपको बता के आया हूं कि पूर्णांक क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक जाते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होता है, आप मेरे को बताइए कि जैसे मैंने लिखा √64 अपॉन 81, क्या ये परिमेय संख्या है? कमेंट करें दोस्तों। तो जैसे 64 का रूट होता है 8 और 81 का होता है 9, तो ये वापस उसी फॉर्म में आ गए P अपॉन Q के, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब बात आती है दोस्तों 0। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हम बात करें शून्य की, शून्य मैंने लिखा 0। अब अगर कोई संख्या सिंगल लिखी हुई है तो उसके नीचे हमेशा क्या छुपा होता है 1, तो ये वही बात आ गई, 0 बराबर P हो गया और 1 बराबर Q हो गया। उसी फॉर्म में आ गए P अपॉन Q के फॉर्म में, तो P का मान 0 हो गया और Q का मान 1 हो गया, यानी कि दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है। कैसे? कि Q का मान 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, Q का मान 1 है। और जो तीसरी कंडीशन है वो दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूं कि 0 एक पूर्णांक है, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। और जो 1 है वो प्राकृतिक संख्या है, वो उस लाइन के अंदर आते हैं, तो 1 जो है वो पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। इस हिसाब से ये एक परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब ये जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन जो संख्या फॉलो करेगी वही परिमेय संख्या होगी, बाकी सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, शायद आप पढ़ चुके होंगे, मेरे से तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन अन्य किसी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ चुके होंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि जो पाई होता है, पाई, क्या ये परिमेय संख्या है? है या नहीं, या अपरिमेय संख्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, बताइए पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? कि अगर मैंने लिखा पाई, इसके नीचे मैंने मान लिया 1, तो ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि P बराबर पाई कभी नहीं होगा, पाई कभी नहीं होगा। और जो Q का मान है ये कंडीशन फुलफिल है, और Q ना तो 0 के बराबर है और ना ही 0 से छोटा है, तो ये जो कंडीशन है ये ओके है। तो दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। संख्या है क्योंकि
ये उस कंडीशन को फॉलो करता है जो मैंने आपको बताई है, P अपॉन Q, और Q का मान 0 नहीं है, 7 है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसमें आगे की जो चीजें होंगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर दोस्तों ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा और आपको अगर ये चीजें समझ में आई तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट वीडियो को जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।